स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है जनाब के और मैडम के व्लॉग में, एंड इट्स बिकमिंग अ मिस्ट्री एवरी डे। मैंने जूम करा, एक्चुअली किसी ने कल कमेंट करा कि शबनम जी का एक रिएक्शन चैनल है, आप जाके देखिए, और उन्होंने एक शॉट डाला है। मैंने वो शॉट देखा एंड मैं भी हैरान हो रही थी कि जनाब एक तरफ कह रहे हैं दैट मैडम सामने लेटी हुई है, मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा है, ये है वो है, एंड सामने कोई था नहीं। एंड नॉट जस्ट बैकग्राउंड, मैंने उनकी आंखों में भी जूम करा तो हाँ, वाइट कलर का खाली बेड दिख रहा था। द थिंग इज दैट ये भी हो सकता है क्योंकि कहते हैं ना, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई हैव नथिंग टू डू विद दीज पीपल। सबको पता है कंसिस्टेंटली मैंने इन लोगों के इन फेवर में तो कभी वो नहीं बनाया है, और वो इसलिए क्योंकि ये लोग हार्डली कभी सही होते हैं। बट मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि चलो व्लॉगर्स थोड़े ओवर ड्रामेटिक होते हैं, और हो सकता है वो वॉशरूम गई हो, एंड जो भी। बट माई पॉइंट इज़, इतनी सारी अजीब चीज़ें हुई हैं इनके व्लॉग में, इतने तेज़ी से इनके व्लॉग आ रहे हैं। अभी आप बीमारी के बारे में बता रहे हो, अभी प्रोसीजर हो रहा है, और अभी खटाखट दोनों चैनल्स पे व्लॉग आ रहे हैं। प्रॉपर थंबनेल लग रहा है, एडिटिंग हो रही है। अच्छा हाँ, प्रॉपर थंबनेल नहीं लग रहा, सॉरी, यही तो पॉइंट है। यही पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, टू मेक इट मोर ड्रामेटिक एंड टू मेक इट सीम एज इफ ये तो रॉ व्लॉग है, थंबनेल नहीं है, बट प्रॉपरली एडिटेड व्लॉग विथ सैड बैकग्राउंड म्यूजिक। जब ये देखती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि what are they trying to portray? We did not have time to make a thumbnail, but we had enough time to edit the entire vlog, or maybe to get it edited with proper background music and all. So the priority here is only vlog. आपकी बीवी आपकी प्रायोरिटी नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, झूठ है सच है जो भी है, शी इज अनवेल। हम मान के चलते हैं ना कि यस, शी इज एक्चुअली जेन्युइनली अनवेल। यस, इनका प्रोसीजर हुआ, यस गाइस, जैसे मैडम बोलती थी ना पहले, यस और बहुत वर्ड ये बहुत बोलती थी। तो मैं कहती हूँ हम सब कुछ मान भी लें तो भी व्लॉग करना इनकी इस हालत के दौरान जायज़ है। और कंटेंट क्रिएशन का एक वो जो एक लड़की का चैनल आया है, मिस रेडिट करके या कुछ ऐसे करके है ना, उनके चैनल पे जो रेवोल्यूशंस हुए उसमें उन्होंने एक पॉइंट रखा था कि नेक्स्ट व्लॉग जो है उसमें हाईलाइट किया जाएगा अपने बच्चे के लिए प्यार, उससे वो दूर रही एंड ऑल ऑफ दैट। एंड कोइंसिडेंटली बोलिए या फिर शी एक्चुअली नोज एवरीथिंग, बहुत बड़ी इनसाइडर है वो, कि मैडम ने सचमुच में वो डाला थंबनेल जहाँ पे वो उन्होंने अपने बच्चे और अपनी माँ को हाईलाइट करते हुए दिखाया, दैट हाउ इमोशनल शी वॉज गेटिंग। एंड ठीक है, अगर आपको पेन है और ये सब है, कौन अपनी बीवी को पेन में दिखाता है, और कौन अपनी बीवी को पेन में रिकॉर्ड करता है, और कौन है जो कि बच्चे से मिलते टाइम मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों का ध्यान। एक आम इंसान को, एक इमोशनली इंटेलिजेंट और सेंसिटिव इंसान को इन सब चीज़ों का ख्याल भी नहीं आएगा। बड़े सारे लोगों ने लिखा है कि अच्छा व्लॉग नहीं बनाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से, तो खर्चे कैसे देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि हर नए वीडियो पे ही व्यू आते हैं? जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, वो जितने पास्ट के इनके वीडियोज़ हैं वो साथ कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं। कम से कम अगर ये मतलब 3-4 महीने भी व्लॉग न डालें, टिल देन एज वेल दे विल हैव अ कांस्टेंट इनकम फ्रॉम देयर चैनल। क्योंकि आप जाके देखिए, इनके पुराने व्लॉग्स आज भी चल रहे हैं, उस पर 4.5 करोड़ व्यूज़, 2-2.5 करोड़ व्यूज़, 1 करोड़ व्यू। तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज तक वो चल रहे हैं। सो ये ना सोचे कि अगर एक हफ्ता इसने अपनी बीवी को दे दिया और व्लॉग नहीं डाला तो इसकी कमाई रुक जाएगी, ये कंगला हो जाएगा। ही विल नॉट गो इंसॉल्वेंट, ट्रस्ट मी, ही विल नॉट। और इससे एक इमोशनल सेंसिटिविटी दिखेगी इनकी टूवर्ड्स हिज वाइफ, कनेक्शन दिखेगा, वो ट्रू कनेक्शन जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बीवी को ये, अरे यार, अगर आपके लिए इतनी मायने ये रखती हैं, है ना, मैं मानती हूँ, मैं तो कह रही हूँ बहुत मायने रखती हैं। यू लव हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, बट देन व्हाई वुड यू रिकॉर्ड समवन हुम यू लव इन पेन? टेल मी दैट। उनके वो कठिन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके आपको क्या मिलेगा? पैसा। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा? अरे पैसा हर कोई कमा रहा है और हर कोई कमाना चाहता है, बट किसी भी अपने के दुख में उस चीज़ को मोनेटाइज करके पैसा कमाने में एक अजीब सा गिल्ट होता है। हो सकता है ये लोग थिक स्किन्ड हो गए हो जाते हैं व्लॉगर्स। अरे आसान होता है, हर जगह कैमरा लेके किसी से भी बात करें। अच्छा, आप सोचते हैं कि ये सिर्फ बात कर रहे हैं, बट खुद इमेजिन कीजिए, व्हेन एवरीवन वाज एंटरिंग द हॉस्पिटल रूम जहाँ पे मैडम थी, ही हैड दिस कैमरा इन हिज हैंड। तो गाइस ये आ गए, कितना अजीब लगता होगा। सोच के देखिए,
आप किसी अपने के उसमें जा रहे हैं, किसी से अपने घर में जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, एंड ही हैज़ दिस कैमरा कॉन्स्टेंटली इन हिज हैंड, और अस्पताल में भी। और फिर अपने बेटे से मिल रहे हो तो बेटा इधर देखो क्या क्या कर रहे थे, क्या कर रहे, अरे क्या, कैसे हो सकता है? इफ़ यू आर जेन्युइनली अटैच तो ये तो आप नहीं करोगे। एंड मैं तो सोची थी ये वही अस्पताल है जहाँ ये पहले गए थे, लीलावती है ना नाम, शायद नाम यही है आई सपोज। तो मुझे लगा था ये वहाँ गए हैं, बट ये कोई और हॉस्पिटल लग रहा है। दिस इज़ नॉट द सेम हॉस्पिटल। अच्छा, मुझे एक बात और करनी थी। मैं छोटी थी, मेरी मम्मा जब एडमिट थी, इट वॉज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, बच्चों को रूम में कैसे जाने देते हैं जहाँ पे पेशेंट एडमिट है? बच्चों के लिए अलग वेटिंग एरिया होता है, बट अंदर नहीं जा सकते, मतलब वो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता। और हॉस्पिटल भी बच्चा इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकता। हाउ कम? वो तो जो वुहान है वो तो है सो है, जो छोटा बच्चा है साहिबा का, वो क्यों लेके गए ये लोग? वो मुझे समझ नहीं आया। बच्चे तो दे आर ऑलरेडी वेरी वल्नरेबल टू डिजीज़ एंड ये सब, इनकी इम्यूनिटी तो वैसे ही इतनी कम होती है, तो आप क्यों अस्पताल में ले जाके बच्चे को, वाई विल यू नो एक्सपोज हिम टू इन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस? ये मुझे बिल्कुल, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है क्या अस्पताल की? एंट्री ही नहीं हो सकती इतने छोटे बच्चे की, और इस वार्ड के अंदर। मतलब एक होता है कि एंट्री हुई, आप किड वेटिंग एरिया है, वहाँ रह सकते हो, चलो जी कोई बात नहीं। यहाँ तो जहाँ पे मैडम है उस रूम में बच्चे को ले आए हैं। क्या हो रहा है ये? क्यों, कौन सी दुनिया में मैं आई हूँ? आज भी मुझे याद है, मैं और मेरे कजन्स, कोई भी बीमार होता था, दादाजी दादी जी हर कोई, हम लोग भारी खड़े होते थे। हम कितने बड़े हो गए, हमें अंदर जाने देते ही नहीं थे मम्मी पापा कि रहने दो, इन्फेक्शन ना हो जाए। और ये तो मतलब बहुत छोटे छोटे होते थे हम, कैसे ये अपने बच्चे का खुद ख्याल तो साहिबा को, यार इतनी वही बात है ना, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, बेसिक लॉजिक, इस घर में मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता। इनको हम समझाएंगे, इनको अच्छा छोड़ दीजिए हमारी बात, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की नर्सेज, कोई नहीं बोलता कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं ला सकते हो जहाँ पे पेशेंट है, और इतना छोटा बच्चा अलाउड ही नहीं है हॉस्पिटल में। और जो ये तो प्लीज़, ओ माय गॉड, अभी क्या होगा ना, मैडम और जनाब के आएंगे ब्लाइंड फॉलोअर्स, और वो बोलेंगे क्यों, बच्चा पैदा तो हॉस्पिटल में ही होता है। अरे भाई साहब मैं उन लोगों को समझा भी नहीं सकती हूँ कि मैटरनिटी वार्ड और एक नॉर्मल वार्ड में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए, जो कि बहुत सारे मैडम और जनाब के जो अंध फॉलोअर्स हैं वो नहीं हैं, या और होके भी कई बार वो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं भाई हमारे लिए तो ये प्रभु है, ये भगवान है। व्लॉगर्स को व्लॉगर्स की तरह लीजिए, उनसे ऐसे कनेक्ट करना एज ए वो फैमिली मेम्बर्स हैं, और हाय राम उन पे जो बीत रही है वो हम पे बीत रही है। अरे तो आप कर सकते हो, मैं उनसे बोलती हूँ कि आप एक बार करके देखिए। इफ़ योर मम्मा इज़ अनवेल, भगवान ना करे, और भगवान ना करे इफ़ योर वाइफ इज़ अनवेल, टेक एनी कैमरा इन योर हैंड, और जस्ट, मैं तो कहती हूँ एक्टिंग करके देखो। हाँ, कैमरा हाथ में लो और लोग आ रहे हैं और आप हाथ में कैमरा लेके बोलो, तो गाइज ये लोग आ गए हैं इस बीमार बीवी से मिलने को जो पीछे लेटी हुई है। जस्ट डू इट वंस एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं व्लॉगिंग को गलत नहीं बोलती, मैं गलत वक्त पे करी हुई व्लॉगिंग को गलत बोलती हूँ। और किसी ने कल क्या कमेंट किया था, मैं देख रही थी, अरमान मलिक को लेके, उसको नहीं बोलते, उसे कुछ नहीं कहते। अरे अरमान मलिक तथा कथित बलात्कारी है, इस बात पे मैंने पॉडकास्ट इतनी खींची थी कि उस टाइम पे जब वो OTT में था, तो ट्विटर पे द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ पोस्ट with a copy of an FIR filed against him by that girl, वो जो बच्ची जिसने इल्ज़ाम इस पे लगाया था, जिसको लेके केस आज भी चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो कृतिका है वो दुबई जाती है और ये नहीं जाता, जिन डेट्स पे आके ये हाजिरी देता है, उन डेट्स की इन्फॉर्मेशन और पता नहीं क्या क्या मैंने तो शेयर की थी। और जो लोग शेयर कर रहे थे उन सब की इन्फॉर्मेशन आगे करना, ताकि किसी भी हालत में वो OTT ना जीते, बिग बॉस OTT। और इतना किया कि एंड के लास्ट एपिसोड में उसकी इतनी बेइज्जती करी थी अनिल कपूर ने, क्योंकि उस टाइम पे वो होस्ट थे, सलमान नहीं थे। तो बहुत मेहनत करी है, और सिर्फ इसलिए करी क्योंकि वो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मैं अपने पॉडकास्ट पे अपनी पहचान नहीं बताती हूँ? नॉट बिकॉज ऑफ ये मैडम जनाब एंड फैमिली, इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अरमान मलिक और फैमिली जो है वो लोग
कोई मतलब उनका पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे अभी ये इस हद तक गया हुआ है ना कि कभी एक लड़की जो तीसरी चौथी इसकी बीवी बोली जाती है, कभी वो केयर टेकर, कभी वो मैनेजर, कभी वो एडिटर। तो और पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां जो मतलब अपनी जान बचा के ही इससे बच के चल रही हैं। और अगर तो कोई बोले कि आपको कैसे पता, तो जाइए अलग अलग कोर्ट में हाजिरी देने क्यों जाते हैं लोग, पूछिए इनसे। और क्यों उसका व्लॉग नहीं बनता? एवरीथिंग नीड्स टू बी व्लॉग्ड। बच्चा व्लॉग करेंगे, बच्चे की बीमारी व्लॉग करेंगे, अपनी बीवी का एडमिट होना व्लॉग करेंगे, पर हर बार जब कोर्टों में डेट पे जाते हैं उस चीज़ को व्लॉग नहीं करते, वो तो पता भी नहीं लगने देते। और उस चीज़ को कवर अप करने के लिए अपने स्टोर्स खोल लिए दिल्ली में, ताकि हम जाएं, हम विजिट करें तो बोले कि हम स्टोर पे गए थे। बार बार दिल्ली जाना, लोग पूछते थे ना दिल्ली क्यों जाते हो, दिल्ली क्यों जाते हो, ये कारण था। और लखन और नीतू के व्लॉग्स जब आप लोग मुझे रिव्यू करने के लिए कहते हैं, देखिए इसीलिए मैं उनके व्लॉग्स भी नहीं देखती हूँ, बिकॉज अगर वो अरमान मलिक फैमिली को उन्होंने सपोर्ट करा है तो वो गलत है। चाहे वो खुद वैसे सही हो या जो भी हो, बट अगर अरमान मलिक जैसे को वो सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं किसी ऐसे को सपोर्ट कर ही नहीं सकती हूँ जो इस फैमिली के साथ जुड़ेगा या उसे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अगर बाकी सब चीज़ें भी साइड कर दें तो जो सोच प्रमोट की जा रही है 2 बीवी वाली, वो अपने आप में ही बहुत गलत है। ऐसे व्लॉग्स तो प्रोहिबिटेड होने चाहिए, ऐसे व्लॉग्स तो अलाउड ही नहीं करने चाहिए, जो कि हमारे संस्कृति, हमारे इवन लीगल सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो उस चीज़ के भी खिलाफ है। और जो कहते थे ही इज़ अ मुस्लिम दैट्स व्हाई ही गॉट मैरिड ट्वाइस, आई एम सॉरी बट इन इंडिया 2 शादियां मुसलमानों में भी अलाउड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ही हिमसेल्फ सेड इट आउट लाउड अपने बहुत सारे रील्स में कि वो हिंदू हैं, है ना। और ये हिंदू मुस्लिम का इन्होंने बहुत वो खेला। तो मैंने 32 पॉडकास्ट बनाई है ऑन अरमान मलिक एंड फैमिली, अब नहीं बनाती बिकॉज आई एम नील इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम। यहाँ पे कम से कम मैडम जनाब का ये है कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं कि आप समझ जाओ। बट जब अरमान मलिक की बात आती है, इस आदमी को फीडबैक एक टाइम के बाद फीडबैक मायने नहीं रखता है, एक टाइम के बाद सिर्फ इंसाफ चाहिए होता है। एंड आई रियली विश एंड होप कि एक दिन तो हमारी इंडियन जुडिशरी हमें इंसाफ देंगी, जो भी सच होगा वो सामने आएगा। और इसका पास्ट रिकॉर्ड कैरेक्टर देखते हुए लग नहीं रहा है कि ये सही निकल के आएगा। निकल आए तो बहुत बड़ी बात है, क्या बोलूँ, फिर तो हमें पता ही है क्या हुआ, है ना। बहरहाल ये थी आज की पॉडकास्ट। और मैं यही कहूँगी कि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि वो वाला एक चैनल जिस पे खुलासे हो रहे थे और उसमें क्लियरली उस लड़की ने बोला था कि मैडम अब ये डालेंगी बच्चे के साथ, कि अब बच्चे के साथ वो उनका इमोशनल एंगल क्या होगा व्हेन शी इज़ एडमिटेड, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इट्स वेरी शॉकिंग। अगर प्लान किया जा रहा है कंटेंट 1% भी, दैट्स नॉट राइट। ऊपर वाले से डर के चलो, कुछ भी कर रहे हो, हाँ अपने लिए कर रहे हो, हाँ अपने पैसों के लिए कर रहे हो, हाँ अपनी रीच के लिए कर रहे हो, बट बीमारी के नाम का इस्तेमाल करके कर रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि जो असली में फिर गुजर रहे हैं इस बीमारी से, उनकी खिल्ली उड़ रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। और अगर आपको जेन्युइनली ये बीमारी है एंड स्टिल कंटेंट क्रिएशन के लिए चीज़ें प्लान की जा रही है वाइल कीपिंग इन माइंड कि इनकी डिजीज़ को कैसे यूज़ किया जाए, वो तो और वर्स है। मतलब कुछ भी सही नहीं है। एक हफ्ते की ब्रेक इस फैमिली के लिए मेरी दिल में रिस्पेक्ट बढ़ा देती कि चलो व्हेन समवन इज अनवेल एटलीस्ट देन दे आर नॉट व्लॉगिंग। ना ये पहले रुके, पहले भी इन्होंने बीवी की सेवा करने से पहले ये चेयर पे वो लगाते थे कैमरा और फिर बीवी को कुछ देते थे, एंड येट अगेन ही इज डूइंग द सेम। कर्मा विल कम हिज वे। इनको कैसा लगेगा ये एडमिट हो, ये परेशानी में हो, ये दुखी हो, ये परेशान हो, और इनकी बीवी या फिर हो सकता है बड़े होकर इनका बच्चा इनके मुंह पे करे कि पापा को अभी ये हुआ है, पापा को अभी वो हुआ है, पापा का अभी ये इलाज हुआ है, पापा कैसा लग रहा है। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू दैट यू आर टेकिंग, दीज आर रियल इमोशंस एंड ये रियल रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप सोचते हैं कि इट्स ओ गॉड कि दे आर मेंट टू बी यूज्ड फॉर व्लॉग्स। गलत बात है। नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा, आएगा। बड़े व्लॉगर्स देखे मैंने जिनको स्टार्टिंग में नहीं समझ आया और वक्त ने उनको समझाया कि रिश्तों के ऊपर जब कंटेंट, पैसा और व्लॉग रखा जाता है तो फिर रिश्ते डिसॉल्व हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आई ऑल्सो हैव अ सेकंड चैनल एज वेल एंड दैट इज़ AKC मिरेकल्स। वैसे मैं पर्सनलाइज कोचिंग देती हूँ, पर्सनलाइज सेशंस देती हूँ, बट किसी भी वजह से अगर कोई भी ऐसा है जो नहीं ले पा रहा है तो मैं आपको एक बात कहूँगी, मेरा कंटेंट मैंने बहुत भर के विदाउट गेट कीपिंग एनीथिंग AKC मिरेकल्स पे डाला है। जाइए ना, अपने कंसर्न को लेके उस चीज़ को समझ के जो मैंने जनरली बताई है उसको स्पेसिफिकली समझ के करिए। वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई है बहुत ही डिटेल में सब समझाया हुआ है। मैंने अभी टेस्ला मेथड भी डाला है और मैं हर मेथड को जितना सिंप्लीफाई होके बता सकती हूँ बताती हूँ ताकि आपको मदद हो।
मेरे लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है टू अफर्म राइट इन द मॉर्निंग, नंबर 1, नंबर 2 ग्रैटिट्यूड एंड नंबर 3 नाम जाप। यही तीनों चीज़ें आप कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी नहीं समझ आ रहा है, यू वांट समथिंग इन डिटेल, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ब्लॉकेजेस कैसे हटाए, रिविजन कैसे करें, अमृतकाल मेडिटेशन कैसे करें एंड अदर थिंग्स इज वेल अलॉन्ग विद विजुअलाइजेशन, फाइन, आप मेरी कोचिंग लीजिए, मुझे मेल कीजिए at akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सब्लिमिनल्स भी बनाती हूँ, बनवा सकते हैं आप, बस मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। बाकी फरी बच्चों का ध्यान रखना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।